कहानी की शुरुआत में हमें सुपर हीरो फ्लैश दिखाया जाता है, जो कि समय के साथ खेलकर पूरे यूनिवर्स की वाट लगा देता है। और देखना ये है कि यूनिवर्स उसके साथ क्या क्या करता है। और क्या हमें इस कहानी में वंडर वुमन, सुपर हीरो और एवेंजर्स की टीम भी दिखाई दे सकती है। ये तो हमें कहानी को आगे देखने से ही पता चलेगा। और कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक ज़मीन नीचे धंस रही होती है और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कार में उलझे हुए होते हैं, और ऊपर से कुछ बच्चे जो कि नीचे गिर रहे होते हैं। और वहाँ पर फ्लैश आ जाता है और उन बच्चों को लाइट की स्पीड से दौड़कर बचा लेता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैटमैन कुछ गुंडों का पीछा कर रहा होता है, जिनके पास जो कि एक वायरस होता है जो दुनिया को खतरे में डाल सकता है। और बैटमैन उनके टैंक में पहुंचकर उन लोगों को मार देता है, लेकिन एक बंदा जो कि टैंक चला रहा होता है वो नीचे कूद जाता है, जिससे टैंक ब्रिज तोड़कर नीचे गिर जाता है। लेकिन बैटमैन उस आदमी को पकड़ लेता है जिसके हाथ में वायरस होता है, लेकिन उसकी ग्रिप भी छूट रही होती है। तभी वहाँ पर वंडर वुमन आकर इनको बचा लेती है और इनकी सहायता करने के बाद वहाँ पर फ्लैश भी आ जाता है। और इनकी हेल्प करने के बाद वंडर वुमन वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि फ्लैश, जिसका असली चेहरा कोई नहीं जानता, और वो एक ऑफिस में काम करता है जहाँ पर उसको कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि उसका बॉस भी उससे परेशान है क्योंकि वो हमेशा लेट आता है। बाद अपना काम ख़त्म करके जब फ्लैश घर जा रहा होता है तो वहाँ पर उसकी बचपन की दोस्त इरिश मिलती है, जो कि उसका बचपन का क्रश होती है। और इरिश वहाँ पर फ्लैश से उसके पिता के बारे में पूछने आती है, लेकिन फ्लैश वहाँ से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि जब फ्लैश 11 साल का था तो उसके पिता ने उसकी माँ को मार दिया। और वो केस आज भी कोर्ट में चल रहा होता है और उसके पिता जेल में होते हैं। लेकिन फ्लैश जानते हैं कि उसके पिता बेगुनाह हैं, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होता। और इससे गुस्सा होकर वो घर से बाहर निकल जाता है और लाइट की स्पीड से भी तेज़ दौड़ने लगता है। और इसमें दिखाया जाता है कि वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो जगह एक टाइम मशीन की तरह होती है। और फ्लैश वहां पर आगे पीछे भागकर पास्ट एंड फ्यूचर में जा सकता है और उसे अपनी माँ को बचाने का आइडिया आता है, जिससे कि उसके माता पिता की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए फ्लैश अपने साथी बैटमैन के पास चला जाता है, क्योंकि बैटमैन ही उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है और उसे ये बात बताता है। लेकिन बैटमैन बोलता है कि हमें फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, फ्यूचर के साथ गड़बड़ करने से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर इरिश आती है, जो कि बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट होती है। और इरिश और फ्लैश बातें करते हुए फ्लैश के घर चले जाते हैं। और फ्लैश को एक आइडिया आता है कि वो पास्ट में जाकर अपनी माँ को बचा सकता है, क्योंकि जिस दिन उसकी माँ की मृत्यु हुई थी उस दिन बाज़ार से केचप लाना भूल गई थी और उसके पापा को केचप लाने भेज दिए, लेकिन इसी बीच उसको कोई मार देता है। फ्लैश ये सोचता है कि अगर उस दिन उसकी माँ केचप लाना नहीं भूलती तो उसकी मृत्यु नहीं होती, और वो पास्ट में जाकर उसकी माँ की टोकरी में केचप रख देता है। जब वो टाइम मशीन के अंदर होता है तो वहाँ पर एक दैत्य आता है और उसे एक पंच मार कर टाइम मशीन से बाहर निकाल देता है। और वो देखता है कि वो अपने घर के सामने गिरा हुआ होता है और वो ये नहीं जानता कि वो ये कौन सा साल होता है। फ्लैश अपने घर जाता है तो उसके माता पिता सही सलामत होते हैं और उससे प्यार करते हैं। लेकिन बाद में जब फ्लैश बाहर देखता है तो उसका दूसरा रूप अंदर आ रहा होता है और वो उसे बाहर जाकर पकड़ लेता है और उसे बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। और बेरी बताता है कि मैं 18 साल का हूँ और मैं कॉलेज जाता हूँ। तभी वहाँ पर उसे फ्लैश बताता है कि जब मुझे शक्तियाँ मिली थी और आज तुम्हें भी वही शक्तियाँ मिलेगी। तो फ्लैश उसे लेकर कॉलेज चला जाता है जहाँ पर उस पर बिजली गिरी थी और वो उसे वहाँ पर बिठा देता है। लेकिन जब बेरी को पता चलता है कि उसके ऊपर बिजली गिरने वाली है तो वो वहाँ से डरकर भागने लगता है, लेकिन फ्लैश उसे पकड़कर वहीं रोक लेता है। लेकिन तभी बिजली गिर जाती है और बिजली फ्लैश से होते हुए बेरी के ऊपर गिर जाती है, जिससे बेरी के अंदर तो सुपर पावर्स आ जाती हैं, लेकिन फ्लैश एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और वो भाग भी नहीं पाता है। फ्लैश बेरी को लेकर घर आ जाता है, लेकिन फ्लैश को एक ही टेंशन सता रही होती है, क्योंकि बिना सुपर पावर्स के वो टाइम मशीन में नहीं जा सकता और वापस अपने घर नहीं जा सकता। वहीं पर बेरी अपनी शक्तियों से इस्तेमाल कर रहा होता है और चिल कर रहा होता है और वो लाइट के स्पीड से भी तेज़ दौड़ता है, जिससे कि उसके कपड़े जलने लगते हैं और उसकी वजह से शहर में कहीं एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। और बेरी नंगू पंगू हालत में अपने घर आता है और वहाँ पर फ्लैश उसे बताता है कि तुम तेज़ दौड़ने के अलावा गायब भी हो सकते हो और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। और वो उसे एक रिंग देता है जिसके अंदर एक सूट होता है जो कि बिजली को ऑब्जर्व करता है
और इस सूट से शरीर जलने से भी बचता है। तभी फ्लैश को आइडिया आता है कि बेरी की सहायता से वो टाइम मशीन तक पहुंच सकता है, जिसका उसने क्रोनोबॉल नाम दिया होता है, ताकि वो अपने घर फ्यूचर में जा सके, क्योंकि बेरी लाइट की स्पीड से दौड़ सकता है और टाइम मशीन में लाइट की स्पीड चाहिए होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दुनिया के ऊपर क्रिप्टॉन्स हमला कर देते हैं और वो सुपरमैन को लेने आए हुए होते हैं, क्योंकि सुपरमैन भी एक क्रिप्टॉन होता है। सुपरमैन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि टाइम से छेड़खानी करने से उसमें कोई भी सुपरमैन नहीं बचा सिवाय बेरी के। और वो बेरी फ्लैश को बताता है कि मुझे बचपन में एक बैटमैन मिला था, और वो लोग बैटमैन के पास चले जाते हैं। लेकिन टाइम से छेड़खानी करने से बैटमैन अब बूढ़ा हो चुका है और वो सुपरगिरी भी नहीं करता है, और बैटमैन फ्लैश की सहायता करने से भी मना कर देता है, क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाहता। लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है कि फ्लैश और बेरी एक खुफिया रास्ते से ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर बैटमैन के हाईटेक हथियार होते हैं और कारें होती हैं, और बैटमैन के पास नासा का भी एक्सेस होता है, जिससे फ्लैश पता लगा लेता है कि सुपरमैन को कोई जेल में बंद कर रखा है, जहां पर सनलाइट भी नहीं पहुंचती, क्योंकि बिना सनलाइट के सुपरमैन की पावर काम नहीं करती है। और ये बात जब बैटमैन को बताता है तो बैटमैन इनकी सहायता करने लगता है, और ये लोग उसी कैद की तरफ चले जाते हैं। वहां पहुंचकर ये कुछ पुलिस वालों को मार देते हैं और बड़े से गोले के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें सुपरमैन तो नहीं मिलता, लेकिन अधमरी हालत में एक लड़की मिलती है, और उस लड़की को लेकर ये बाहर आ जाते हैं। पुलिस वाले फ्लैश और बेरी को पकड़ लेते हैं, और उस लड़की ऊपर धूप पड़ने से वो तंदुरुस्त हो जाती हैं और सुपरमैन जैसे उड़ने लगती हैं, और सुपरमैन की शक्तियाँ होती हैं उसके अंदर। लेकिन वो पुलिस वालों को बेहोश करके वहाँ से बेरी और उनको लेकर निकल जाती हैं, और बेरी उसे बताता है कि दुनिया के ऊपर क्रिप्टॉन्स ने हमला कर दिया है और वो सुपरमैन को ढूंढ रहे हैं। जब से इंसानों ने सुपरगर्ल को किडनैप किया था, तब से वो इंसानों से नफरत करने लगती हैं। कुछ देर धूप खाने के बाद सुपरगर्ल वहाँ से चली जाती है, और फ्लैश बैटमैन के पास आता है और उसे बताता है कि अगर मुझ पर वापस बिजली गिर जाए तो मेरी सुपर पावर्स आ सकती है। लेकिन बैटमैन उसे बताता है कि इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन फ्लैश बताता है कि मुझे मेरी शक्तियाँ चाहिए, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैटमैन उसे अपने गैजेट की सहायता से बिजली के शॉक देता है, लेकिन उससे बिजली के शॉक से फ्लैश का शरीर जल जाता है, फ्लैश अधमरा हो जाता है। तभी वहाँ पर सुपरगर्ल आकर उसे वापस आसमान की गहराइयों में ले जाती है, जहाँ पर उस पर एक बार और बिजली गिराई जाती है, लेकिन इस बार भी उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार को अपनी शक्तियाँ मिल जाती हैं और वो फिर से एक बार सुपर हीरो बन जाता है। वो इसके लिए सुपर गर्ल को थैंक यू बोलता है, और बैटमैन के औजारों की सहायता से वो अपने लिए एक सूट बना लेता है, और आखिरकार उसे अपना सूट मिल जाता है, और वो चारों मिलकर क्रिप्टॉन से लड़ने के लिए चले जाते हैं। और गर्ल क्रिप्टॉन के राजा सार्ड से लड़ने के लिए चली जाती है, और हमें इनकी बातों से पता चलता है कि क्रिप्टॉन का पूरी तरह से विनाश हो चुका है, वो पूरी तरह से बंजर हो चुका है, और उसे फिर से हरा भरा करने के लिए सुपर गर्ल का खून चाहिए होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्लैश और वो दोनों छोटे मोटे क्रिप्टॉन से लड़ रहे होते हैं, और अपना बैटमैन अपने क्राफ्ट के साथ क्रिप्टॉन के जहाज़ों को जला रहा होता है। सार्ड सुपरगर्ल को बताता है कि उसने बचपन में ही क्लार्क, जो कि अपना सुपरमैन होता है, उसे मार दिया था। ये सुनकर सुपरगर्ल को बहुत गुस्सा आता है, और वो उस पर हमला कर देती है और उसे मार कर उसकी हालत ख़राब कर देती है। लेकिन जब सुपरगर्ल क्रिप्टॉन के हाथ में लगे उस गैजेट से अपने शिप को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, तभी पीछे से सार्ड धोखे से उसे मार देता है और उसका खून भी निकाल लेता है। और यहीं पर बैटमैन भी जब क्रिप्टॉन के शिप के ऊपर हमला करता है तो शिप को तो कुछ नहीं होता, लेकिन क्रिप्टॉन के शिप के वार से बैटमैन की प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। जब फ्लैश सुपरमैन और बैटमैन को मरा हुआ देखता है तो वो फिर से टाइम ट्रेवल करके इनकी जान उसी समय में चला जाता है जहां पर बैटमैन की मृत्यु होने वाली थी, और उसे बताता है कि तुम्हें शिप के ऊपर हमला नहीं करना है। जब शिप के ऊपर हमला तो नहीं करता बैटमैन, लेकिन उसके ऊपर एक क्रिप्टॉन हमला कर देता है, और वो अपने शिप से बाहर निकलकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर बेरी भी सुपरगर्ल को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसे सार्ड सुपरगर्ल को मार देता है। लेकिन बार बार टाइम ट्रेवल करने के बाद भी ये लोग बैटमैन और सुपरगर्ल की मौत को नहीं टाल पाते हैं। तभी बेरी बताता है कि हम लोग होनी को नहीं टाल सकते, और जो होना था वो तो होकर रहेगा। तभी वहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि वही सुपर विलन आ जाता है और फ्लैश को बंदी बना लेता है। तभी बेरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके ऊपर सुपर पावर से उसके मास्क को जला देता है,
और तभी फ्लैश देखता है कि ये उसी का रूप होता है जो कि अब बूढ़ा हो चुका है। और तभी बूढ़ा रूप बताता है कि मैं भी अपनी माँ को बचाने की कोशिश करने से, बार बार ट्रैवल करने से बूढ़ा हो चुका हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि तीनों फ्लैश देखते हैं कि ग्रह आपस में टकरा रहे हैं और ब्रह्मांड का विनाश हो रहा है। तभी हमें सुपर विलन को दिखाया जाता है जो फ्लैश को मारने वाला होता है। तभी बेरी आगे आकर अपनी जान दे देता है और सुपर विलन भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पास्ट ख़त्म तो फ्यूचर का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि फ्लैश वापस पास्ट में पहुंच जाता है और वहां पर उसने जो पिछली बार केचप की बोतल उसकी माँ की टोकरी में रखी थी उसे वापस निकाल देता है, क्योंकि यहीं से ही सारी गड़बड़ की शुरुआत हुई थी। और अपनी माँ के पास जाता है और एक अजनबी की तरह मिलकर वहां से अपने घर आ जाता है। और उसे पता चलता है कि आज उसके पापा की सुनवाई है और वो कोर्ट चला जाता है। वहाँ पर उसका वकील एक वीडियो बताता है जिसके अंदर साफ देख सकते हैं कि उसके पापा, जब उसकी माँ की मृत्यु हुई थी तो वो उस मॉल में होते हैं और इसके बाद उसके पापा को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और बाहर हमें दिखाया जाता है कि फ्लैश और इरिस भी एक दूसरे को प्रपोज करते थे और इरिस वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैटमैन आ जाता है। ये बैटमैन वो बैटमैन तो नहीं होता, लेकिन ये कोई दूसरा बैटमैन होता है और वो फ्लैश को जानता है। और इस सस्पेंस के साथ कहानी खत्म हो